बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 13 है सर्कल्स एंड एक्सरसाइज 13A है। तो क्वेश्चन हम इसका स्टार्ट करते हैं 6। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे फॉलो नहीं किया तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, तो आप जल्दी से मुझे जाकर इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे फॉलो कर लें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन 6। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको जैसे कि पता चल रहा है सर्कल्स हैं, सर्कल्स में हम कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। हमें जो मेन चीज़ होती है सर्कल बनाने के लिए, एक हमारे पास कंपास होनी चाहिए, ठीक है, और एक हमारे पास शार्प पेंसिल होनी चाहिए, ठीक है। आप इसको शार्प अच्छे से कर लें। अब आपने इसको इसमें इंसर्ट करना है और इंसर्ट करने के से पहले आपने इसे अच्छे तरीके से शार्प कर लेना, ठीक है, ताकि इसकी जो टिप है वो बिल्कुल इक्वल हो, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, इक्वल करना है। इक्वल इस तरीके से करना है कि ये जो है टिप इसकी इसके इक्वल हो। लेट करें कुछ बच्चे जो है यहाँ पे क्या मिस्टेक कर देते हैं, इतनी जो है वो छोटी हो जाती है इनकी, ठीक है, इतनी ज़्यादा छोटी या ज़्यादा बड़ी आ जाती है, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि जो आपकी टिप है वो ऑलमोस्ट एक जैसी और इक्वल हो, ठीक है, ताकि हमारे जो सर्कल हैं वो ख़राब ना हो। तब हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, ड्रा आ सर्कल विद सेंटर ओ। एक आपने सर्कल ड्रा करना है ओ के साथ। सर्कल हमने ओ बनाना है जिसका रेडियस हमारे पास 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। इतना हमने काम करना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। टेक अ पॉइंट ए ऑन द सर्कल। अब सर्कल के ऊपर हमने एक पॉइंट ले लेना है एंड ज्वाइन ओ ए। अभी हम ना इतना सा काम करते हैं, ठीक है। ये जो मैंने ये दो स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं, तो दो स्टेटमेंट का यहाँ पे काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ड्रा आ सर्कल विद सेंटर ओ, यानी कि ओ एक आपका सेंटर होना चाहिए। रेडियस कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप पहले इस ओ सेंटर को कंसीडर कर लो, या आप इसका ओपन करने के बाद साथ ही जो है वो इसका सेंटर जो है वो मैयर कर लो। अच्छा जी, अब हमने सेंटर कैसे मैयर करना है। सेंटर हमें 3 सेंटीमीटर का चाहिए ना, जो रेडियस है, ठीक है। तो 0 से आपने एक टिप 0 पे रखनी है और एक रखनी है 3 के ऊपर, ठीक है। तो मैं आपको ना रख के भी दिखा देती हूँ कैसे आपने रखनी है। थोड़ा सा हम काम करेंगे। एग्जैक्टली जो है वो हमारे पास क्या आ गई, ये 3, ठीक है। कोई भी आपने एक सेंटर रखना है और उसको सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपने एक सर्कल ड्रा करना है 3 सेंटीमीटर, जो अभी अभी हमने रेडियस स्केल से देखा। अब ये जो हमारे पास सर्कल आया है, सेंटर आया है, हम इसको नेम दे देंगे ओ का, ठीक है। इसका ये हमारे पास सर्कल है और ये ओ हो गया, ठीक है, क्योंकि उसने खुद बोला हुआ था कि ओ सेंटर होना चाहिए और रेडियस उसका कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ना रेडियस को भी रिप्रेजेंट कर देती हूँ। रेडियस हमारा कितना है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो काम है वो क्या उन्होंने बोला, टेक अ पॉइंट ए ऑन द सर्कल एंड ज्वाइन ओ ए। अब हमने एक पॉइंट लेना है सर्कल के ऊपर, फिर उसको नेम दे देंगे ए का और उसे ज्वाइन कर देना है हमने किसके साथ, ए ओ के साथ, ठीक है। कोई और पॉइंट ले लें, ठीक है। अच्छा, तो मैंने सर्कल के ऊपर ना एक पॉइंट ले लिया ए, ठीक है। अब हमने ज्वाइन करना है किस किस को, ए और ओ को, ठीक है। तो हम इनको ना ज्वाइन भी कर देते हैं। ऐसा ना हो कि आपका एक पॉइंट जो है वो मैच हो रहा हो और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मैच ही ना हो रहा हो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ओ ए बन गया, ठीक है, ओ ए लाइन बन गई। अब नेक्स्ट हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। टेक अनदर पॉइंट बी ऑन द सर्कल। अब हमने एक ऐसा पॉइंट लेना है बी, ठीक है, सर्कल के ऊपर, सो डैट एंगल ए ओ बी, यानी कि ओ के ऊपर ना आपका क्या बन रहा हो, 60 का एंगल बन रहा हो, ठीक है। और उसकी जो लाइन हमारे पास होगी वो क्या होगी, वो बी पॉइंट होगी एक सर्कल के ऊपर, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको 60 का एंगल बता देती हूँ। एक तो हमारा 60 का एंगल ड्रॉ होता है कंपास से और एक एंगल हमारा ड्रॉ होता है प्रोटेक्टर से। तो मैं आपको ना यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ, इसलिए आप प्रोटेक्टर से ही कर लें। तो आपने अब इसको करना कैसे, अब देखें, हमने जो ओ ए लिया है आपने उसे कंसिडर करना है लाइन, ठीक है। ये जो आपका सेंटर में है ना, ये होना चाहिए आपका इस ओ पॉइंट पे। ये जो आपको लाइन नजर आ रही है, ठीक है, ये वाली, ये लाइन आपकी होनी चाहिए ये ओ ए पे, ठीक है। तभी आपका जो है वो 60 का एंगल बनेगा। और आप ये कर रहे हो किस साइड पे, राइट हैंड साइड पे। तो आपने कौन सा हिस्सा देखना है, आपने देखना है नीचे वाला पार्ट, ठीक है, ताकि हम 60 का एंगल बना सकें, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने जब मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाती हूँ, ये देखें, ये हमारे पास है सेंटर। इस सेंटर को आपने रखना है इधर और मेरी देखें नीचे वाली लाइन नजर नहीं आ रही, ठीक है।
तो मैंने आपको बोला था आपने क्या करना है, नीचे वाले पार्ट को देखना है, क्योंकि हम किस साइड पे हैं, राइट हैंड साइड पे, तो आपने नीचे वाला जो पहला है उसको देखना है। तो ये हमारे पास 60 का एक पॉइंट आ रहा है। अच्छा, ये जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है, अब आपने क्या करना है, इसको हमने नेम देना है इसके इंटरसेक्शन में, यानी कि ये और ये तो हमने कंपास प्रोटेक्टर से लिया ना, तो आपने कोशिश करनी है इसकी इंटरसेक्शन की लाइन को आपने देखते हुए यहाँ पे जो हमारे पास सर्कल है उस पे एक आपने मार्क लगा देना है, एक पॉइंट ले लेना है बी, ठीक है ना। यही उसने बोला था ना, टेक अनदर पॉइंट बी, बी लेना है, लेकिन किस तरीके से लेना है ये भी बताया हुआ है। सो डैट ए ओ बी, यानी कि ओ पे हमारे पास कौन सा एंगल आ रहा हो, 60 का एंगल आ रहा हो। जब हम एंगल की बात करते हैं तो जो सेंटर में लिखा होता है ना, हम कोशिश करते हैं, बल्कि करना ही यही होता है कि आपने उसको उस ओ पे ही वो एंगल बनाना होता है, ठीक है, जो गिवन होता है। तो हमने क्या किया कि ओ पे 60 का एंगल बनाया, प्रोटेक्टर से किया, तो हमारा जो पॉइंट था वो ऊपर चला गया। तो हमने उसको यहाँ पे लाने के लिए क्या किया, इसको और इसको स्केल के साथ रखा, और जहां पे स्केल कट कर रहा था सर्कल को, वो हमारा बी पॉइंट हो गया। नेक्स्ट उसने लिखा हुआ जॉइन ए एंड बी। अब ए और बी को हमने अटैच कर देना है, तो हम वो भी कर लेते हैं। ये हमारे पास पॉइंट है, ये हमारे पास ओ है, ठीक है। ओ बी को हमने अटैच कर लिया। अब हमने क्या करना है, ओ बी को अटैच किया, फिर उसने बोला हुआ है मेजर ओ ए, ओ बी एंड ए बी। देखें, ओ ए हमारे पास मौजूद है, ओ बी भी मौजूद है, और ए बी हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ए बी को भी अटैच कर देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया, बी पॉइंट लिखा और बी को ओ के साथ भी कर दिया, क्योंकि नेक्स्ट में लिखा हुआ है ए ओ बी एंड ए बी, तो ए बी को भी मैं क्या करती हूँ, आपस में अटैच कर देती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास ए का पॉइंट, ये हमारे पास बी का पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया, और यहाँ पे हमारे पास ओ पे क्या आ रहा था, 60 का एंगल आ रहा था, ठीक हो गया। अब मैयर करना है हमने, तो मैयर के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली 0 को रखा हमने यहाँ पे ओ के ऊपर, और जो हमारे पास आ रहा था ए पे वो है 3, तो इसका मतलब है एज मेजरमेंट ऑफ ओ ए की क्या मेजरमेंट आई है, 3 सेंटीमीटर। सबकी चाहिए ना हमें। अब ओ बी की देख लेते हैं। तो ओ बी के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जो ओ है ना उस पे आपने 0 का पॉइंट अटैच कर देना है, और बाकी आपका जहां पे जिस पॉइंट पे आके आपका बी आ रहा है ना, तो वो हमारे पास क्या होगा, ओ बी की वैल्यू होगी, ओ बी का की मेजरमेंट होगी। तो ओ बी की वैल्यू भी 3 ही आई है, एंड ओ बी इज इक्वल 3 सेंटीमीटर। अब बात आती है ए बी की, तो ए बी को भी हम देख लेते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, एक आप रख लो ओ 0 पे, ठीक है, और एक जो है वो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि क्या है। बी को मैंने रखा ओ पे, और जो हमारे पास ए है उस पे क्या आ रहा है, 3। इसका मतलब है बी ए या ए बी जो है वो भी हमारे पास क्या है, 3 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पे सिंपली क्या लिख देंगे, आर दे इक्वल, तो यस दे आर इक्वल, ओ बी इज इक्वल ए बी इज इक्वल 3 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने क्या किया, इनको इकट्ठा करके यहाँ लिख दिया। कैन यू नेम द ट्राइंगल, ये कौन सी ट्राइंगल बनी, इक्विलैटरल, क्योंकि इन सब की साइड्स भी इक्वल होंगी, इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। आर दे इक्वल, तो हम इसका करते हैं यस दे आर इक्वल, सो इट्स नेम इज इक्विलैटरल।